हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर में जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओएसआई मॉडल है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हम आपको जितने लेयर हैं उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, ओएसआई मॉडल ये होता क्या है? पहली चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो उपयोगकर्ताओं के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल में 7 लेयर होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। ओएसआई मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं, लेकिन डेटा का ट्रांसमिशन एक लेयर से दूसरे लेयर में होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल यही है। ठीक है, अब इसके बारे में जो हमारे 7 लेयर होते हैं दोस्तों, इसके मतलब डिटेल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, जिससे आपको डिटेल क्लियर हो जाएगा कि ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर होती हैं, सातों लेयर का काम क्या क्या होता है। ठीक है, दोस्तों देखिए, इसको हम लोग लिख रहे हैं, आप इसको एक लिखते चलिएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग नीचे से इसको लिख रहे हैं, ऊपर से हम लिखते आ रहे हैं तो उसको, लेकिन इसको हम बताते हैं कैसे इसको हम लिखते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा यहाँ पर है, देखने को मिलता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, क्या देखने को मिलता है दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर। ठीक, फिर प्रेजेंटेशन लेयर देखने को मिलता है, प्रेजेंटेशन लेयर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपको सेशन लेयर देखने को मिलता है, फिर आपको देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट लेयर देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर देखने को मिलता है, फिर आपको नेटवर्क लेयर देखने को मिलता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेटवर्क लेयर, फिर आपको देखने को मिलता है डाटा लिंक लेयर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये जो डाटा जो ये लिंक है, यानी डाटा लिंक लेयर देखने को मिलता है। और लास्ट आपको देखने को मिलता है फिजिकल लेयर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, फिजिकल लेयर, यानी इसे काउंटिंग कैसे करते हैं इसे ध्यान दीजिएगा। यानी ये हमारा फर्स्ट लेयर होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, ये सिक्स होता है, ये आपका 7 होता है दोस्तों। ठीक है, यही सीक्वेंस चलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा फर्स्ट फिजिकल लेयर, सेकेंड डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा जो आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, पांचवा सेशन लेयर होता है, छठा प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और आखिरी जो होता है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा इसका सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन लेयर का यूज किस लिए किया जाता है, थोड़ा इसे आप लोग अच्छी तरह से सुनते जाइएगा। ठीक है, लिखिएगा मत, यदि आपको लिखना हो तो ज़रूर इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा अच्छे से सुनते जाइएगा। देखिए एप्लीकेशन लेयर, दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर। यह मतलब इस लेयर का काम क्या होता है? यह मतलब यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यह यूजर को सर्विस प्रोवाइड का कार्य किसका रहता है? एप्लीकेशन लेयर का रहता है। तो यानी दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर। ठीक, और हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल, यह रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर एक यानी कि किसके लिए होता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, एक्सप्रेशन के लिए होता है, इनक्रिप्शन के लिए होता है, और कोडिंग डिकोडिंग के लिए होता है। दोस्तों एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे दिया कंप्रेशन, इनक्रिप्शन या कोडिंग डिकोडिंग के लिए किस लेयर की ज़रूरत पड़ती हमें है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन लेयर पे हमें इनक्रिप्शन का कार्य, कोडिंग डिकोडिंग का कार्य, कंप्रेशन का कार्य यहाँ पर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हमारा यहाँ पर पांचवा सेशन लेयर होता है दोस्तों। देखिए सेशन लेयर के अंतर्गत क्या क्या होते हैं इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेशन लेयर, इट इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। ठीक है, यह क्या करता है? यूज किया जाता है इस्टेब्लिश करने के लिए, किस चीज़ के लिए? मैनेज के लिए,
टर्मिनेट द सेशन, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं सेशन लेयर का, ठीक है। अभी दोस्तों हम वन बाय वन जितने एप्लीकेशन उसके और अंदर मतलब डिटेल अभी हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कर और क्या क्या चीज़ आते हैं, ठीक है। जिससे आपको जितने OSI मॉडल हैं इससे रिलेटेड मतलब कोई भी क्वेश्चन बने उसको आप आसानी से टैकल कर सकें दोस्तों, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखिए 4th नंबर है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य क्या होता है इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इट प्रोवाइड्स, यह क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम यानी प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि वह कौन सा लेयर है जो प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए कार्य करता है, यानी हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है यही होता है दोस्तों है प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यानी इट प्रोवाइड्स, यह प्रोवाइड करता है एक रिलायबल मैसेज के लिए, रिलायबल मैसेज के लिए और डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हमारा यहाँ पर है नेटवर्क लेयर, हमारा यहाँ पर है जो नेटवर्क लेयर, देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ होता है, देखिए इसका होता है हिज रिस्पॉन्सिबल, मतलब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए होता है, फॉर मूविंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस, लेकिन नेटवर्क के लिए होता था दोस्तों, इसके लिए होता है यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस और नेटवर्क के लिए होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए। तो ये दोनों दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर से, ठीक है। और आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या है। और हमारा यहाँ पर है डाटा लिंक लेयर दोस्तों, ठीक है। जो दूसरा हमारा है डाटा लिंक लेयर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। डाटा लिंक लेयर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड, यह क्या करता है, यूज करता है किसके लिए करता है, यानी फॉर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम करने के लिए, यानी कि ये यूज करता है एरर के लिए, यानी जो एरर होते हैं दोस्तों उसको एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम्स के लिए, यानी डाटा को फ्रेम करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो लास्ट है यानी वह हमारा जो फर्स्ट होता है दोस्तों फिजिकल लेयर दोस्तों, इसके अंदर देखिए क्या होते हैं, देखिए यह प्रोवाइड्स करता है एक फिजिकल मीडियम थ्रू, यह प्रोवाइड करता है एक फिजिकल मीडियम थ्रू जो बिट्स यानी बिट्स आर ट्रांसमिटेड, यानी ये बिट्स को ट्रांसमिटेड करने के लिए ये फिजिकल लेयर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी बिट्स को ट्रांसमिटेड के लिए हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू यानी फिजिकल लेयर के थ्रू हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग 7 लेयर के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ मतलब OSI मॉडल क्या होता है, इसकी जो 7 लेयर होती हैं इस 7 लेयर क्या क्या काम करते हैं दोस्तों हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था TCP और IP किन किन लेयर को लेकर बनाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। TCP और IP किन किन लेयर को लेकर बनाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों ठीक है, मान लीजिए ये जो TCP और IP है क्या दोस्तों, ये है OSI मॉडल का रिफरेंस मॉडल TCP और IP होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे देखिए ये OSI मॉडल में जो 7 लेयर होती हैं दोस्तों हैं, इसी तरह जो TCP और IP जो है TCP एंड IP है, यह OSI मॉडल का एक रिफरेंस मॉडल है, इसे आप कहीं लिख लीजिएगा। यानी OSI मॉडल का रिफरेंस मॉडल कौन है, TCP और IP होता है, ठीक है। देखिए TCP और IP के मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी लेयर आती हैं, इसे थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, में भी आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में इसमें पहले 4 लेयर होती थी, TCP और IP में जो लेयर पहले 4 होती थी, लेकिन अब अपडेट होकर दोस्तों इसमें 5 लेयर होती हैं दोस्तों। इसमें कितने लेयर होती हैं, 5 लेयर होती है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी OSI मॉडल का रेफरेंस मॉडल TCP और IP है। TCP और IP में पहले हमें 4 लेयर देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसमें 5 लेयर देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन लेयर देखने को यहाँ मिलती हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो होती हैं ये 3 जो होती हैं दोस्तों हैं, यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये एप्लीकेशन लेयर के लिए हैं दोस्तों हैं, ठीक है। ये आपके किसके लिए हैं, एप्लीकेशन लेयर के लिए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर होती हैं दोस्तों यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, यानी एक लेयर यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी जो TCP
टीसीपी और आईपी जो होती दोस्तों है ये ओएसआई मॉडल का रिफरेंस मॉडल है। पहले टीसीपी और आईपी में हमें 4 लेयर देखने को मिलती थी, लेकिन अब टीसीपी और आईपी में हमें 5 मॉडल देखने को मिलती हैं। कौन कौन है? एक एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को मिलाकर एक एप्लीकेशन लेयर, और एक यहाँ ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, और एक हमारा लास्ट है फिजिकल लेयर होती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें अब दोस्तों है कुछ हम इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यानी फिर डिटेल हम लोग एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया सेशन, इसकी 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से फुल फॉर्म पूछा गया दोनों। ठीक है, टीसीपी और आईपी, टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया, इसे आप कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन, ठीक है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका होता है। और आईपी का आपका होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका होता है, यानी टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। यानी जो टीसीपी और आईपी हैं ओएसआई मॉडल का एक रेफरेंस मॉडल है। क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है। इसमें पहले 4 लेयर होती थी, अब इसमें 5 लेयर होती हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ा ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों है, थोड़ा इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे कहीं पर। देखिए क्या है दोस्तों, ओएसआई। ठीक, ओएसआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है। ठीक है, इंटर कनेक्शन ION होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, ये डेवलप किया गया था, जो OSI को डेवलप किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ISO के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसे ISO के द्वारा किया गया था, ISO के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। किसे डेवलप किया गया? OSI को डेवलप किया गया था। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है। ठीक है, यानी अब यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ISO का फुल फॉर्म पूछा गया है, पूछा जाता है, इसको भी आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, ISO का होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल होता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसे थोड़ा आप लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है ISO, यानी ISO के द्वारा डेवलप किया गया था OSI को, यानी OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जितने हमारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हमारा यदि हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस ट्रांसपोर्ट लेयर में एक दो हमारे यहाँ पर काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो यहाँ काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एक हमारा करता है TCP कार्य करता है यहाँ पर है, और एक हमारा यहाँ करता है
डीपी काम करता है दोस्तों। तो एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है टीसीपी एंड यूडीपी किस लेयर पर काम करते हैं दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं, ठीक है। यानी टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का होता है यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है। अब दोस्तों हम ट्रांसपोर्ट लेयर के डिटेल पूरा जितने पॉइंट यहाँ से बनते हैं उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे आप एक कॉपी ले लीजिएगा, एक कलम, पॉइंट टू पॉइंट इसे लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम में आपको पॉइंट टू पॉइंट ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी पूछ दे टीसीपी एंड यूडीपी किस लेयर पर वो कार्य करते हैं रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों इस पर एड्रेस पॉइंट करेगा दोस्तों। ये क्या करता है, ये एड्रेस पॉइंट करता है। टीसीपी और यूडीपी में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है क्या करता है, ये क्या करता है, एड्रेस पॉइंट करेगा, मतलब ठीक है। ये सेगमेंट यूनिट यूज करता है, क्या करता है, सेगमेंट यूनिट यूज करता है दोस्तों, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट दोस्तों है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, टीसीपी और डीपी किस लेयर पर जो कार्य करती हैं दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा, फ्लो एंड एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। क्या होता है दोस्तों, है फ्लो एंड एरर का कार्य जो होता है दोस्तों है ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर फ्लो एंड एरर का कार्य होता है। देखिए यहाँ पर इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहीं पर होता है प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क कहाँ पर होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। फ्लो एंड एरर का, फ्लो एंड एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पर, दोनों है इंपॉर्टेंट, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पर, फ्लो एंड एरर, ठीक है। फ्लो एंड एरर का जो कंट्रोल का कार्य कहाँ होता है, कंट्रोल यहीं पर होता है। और होता है यहाँ पर है, और आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ, प्रोसेस, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क देखने को मिलता है, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क यहीं पर देखने को मिलता है, यानी पोर्ट टू पोर्ट वर्क भी इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, हैं पोर्ट टू पोर्ट वर्क भी बोल सकते हैं, यहाँ पर है पोर्ट टू पोर्ट वर्क भी यहीं पर बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क या पोर्ट टू पोर्ट वर्क। अब दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत जो टीसीपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूडीपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पहले टीसीपी, ठीक, टीसीपी यानी इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताए हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। देखिए एक कैसे कार्य करता है, जो टीसीपी होता है एक कैसे कार्य करता है, ठीक है। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा गया था दोस्तों, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है या कनेक्शन लेस होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। क्या होता है हम लिख देते हैं यहाँ पर है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ओरिएंटेड होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जो टीसीपी हमारा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी इसके यह क्या करता है, ये फिक्स्ड पाथ मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये फिक्स्ड पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिक्स्ड पाथ, ठीक है, फिक्स्ड पाथ ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिक्स्ड पाथ। अब देखिए कैसी, मतलब ये हम एक कार्य कैसे करता है, थोड़ा आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंडर है और यहाँ पर एक मान लीजिए एक सेंडर है, अरे रिसीवर दोस्तों, ठीक है। एक यहाँ सेंडर हो गया, मान लीजिए हम यहाँ जो यस है, यहाँ यस से हम इस सेंडर कर दे रहे हैं, आर से हम रिसीवर कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, अब हमें यहाँ क्या करना है, इसके पास भेजना कुछ चीज़ है। मान लीजिए एक पोर्ट यहाँ पर, एक पोर्ट यहाँ पर, एक पोर्ट यहाँ पर, एक पोर्ट यहाँ पर, एक यहाँ एक यहाँ। देखिए दोस्तों हम टीसीपी के माध्यम से भेज रहे हैं कोई चीज़ को, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए हम यहाँ पर, ये डायरेक्ट यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, और ये डायरेक्ट यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है।
ठीक, ये यहाँ पर भी जा सकता है, तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर आ जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है दोस्तों है, देखिए यहाँ पर टीसीपी जो प्रोटोकॉल यूज हम लोग करते हैं, हम लोग हैं टीसीपी जो प्रोटोकॉल यूज लोग, हाँ मतलब यूज हम करते हैं दोस्तों, यानी टीसीपी का फुल फॉर्म ही होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी जो हम लोग इस समय जो सेंडर से रिसीवर के पास जो भेज रहे हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई मैसेज भेजेंगे दोस्तों, मान लीजिए आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो इसके माध्यम से मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पर गया, हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो इसके माध्यम से जैसे इसको यहाँ भेजना है दोस्तों, मान लीजिए इसको यहाँ भेजना है, यदि यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो इसके माध्यम से भेज लेगा, यहाँ नहीं बन रहा तो इसके माध्यम से भेज लेगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक, इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एक बार ये रास्ता बना लिया दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से ही जाकर यहाँ से इस तरफ बना लिया, तो वह उसी रास्ते से बार बार वह क्या करेगा, भेजता रहता है। ठीक है, तो एक मतलब क्या करता है, एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का कार्य करता है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, फिक्स्ड पाथ का कार्य करता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक विश्वसनीय होता है और सुरक्षित भी होता है। ठीक है, टीसीपी क्या है, एक विश्वसनीय होता है और सुरक्षित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा, यानी टीसीपी कैसे कैसे आप देख सकते हैं ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ सेंडर हो गया, यहाँ रिसीवर हो गया, यदि कोई चीज़ मैसेज भेजना चाहता है तो मान लीजिए यहाँ पर पोर्ट 1 पोर्ट 2 यहाँ पर है, यदि एक पोर्ट नहीं काम करता दूसरे पोर्ट के माध्यम से यहाँ पर, यानी एक बार रास्ता ये अपना फिक्स कर लिया, उसी के रास्ते से अपना मैसेज भेजता रहेगा। ठीक है, और इसीलिए इसे हम कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, फिक्स्ड पाथ बोलते हैं, विश्वसनीय होता है, सुरक्षित होता है, इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूटीपी। यूटीपी क्या चीज़ होता है दोस्तों, यूडीपी, इसका इम्पॉर्टेंट है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, एग्ज़ाम में अक्सर फुल फॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्या होता है, यानी जो टीसीपी होता है दोस्तों, ये क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन ये दोस्तों होता है आपका कनेक्शन लेस होता है। क्या होता है, एक कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, एक कनेक्शन लेस होता है, इसे आप याद रखिएगा, एक कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, ये भी उसी तरह कार्य करता है जैसे टीसीपी का हम डायग्राम बनाए थे, ये भी उसी तरह कार्य करता है, लेकिन इसमें क्या रहता है दोस्तों में कि अब विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय नहीं होता। ठीक है, कनेक्शन लेस होता है, लेकिन मान लीजिए यह डाटा को रिसीवर तक पहुंचाएगा, लेकिन फिक्स्ड नहीं है कि वह पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन टीसीपी में रहता था यह सेंडर के थ्रू रिसीवर तक डाटा जरूर पहुंचाता था। मान लीजिए एक पोर्ट खराब हो जाता है, या दूसरे पोर्ट के माध्यम से या तीसरे पोर्ट के माध्यम, एक बार वो कनेक्शन बना लेता था तो उसके पास वो जरूर मतलब पहुंचाता था, लेकिन ये क्या है कि ये मतलब लेकिन फिक्स्ड नहीं है, तो क्या करता था, डाटा पूरा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती यूडीपी में। ठीक है, यूडीपी में इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, यानी विश्वसनीय होता है, एक कनेक्शन लेस होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको इसमें क्या उत्वा मतलब पढ़ना क्या है, इसमें देखिए बस ये पढ़ना है जो टीसीपी और यूडीपी ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करती हैं। ठीक है, टीसीपी का आप देख लिए होंगे, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और यूडीपी जो होता है एक कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, यानी जो यूडीपी भी होता है ये भी कौन सा कार्य करता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यूडीपी का भी होता है, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन किसका भी होता है, यूडीपी का भी होता है दोस्तों है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट, अभी तो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़े हैं दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट है नेटवर्क लेयर है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, तो हमारे जो 7 लेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका कार्य बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, दोस्तों देखिए यहाँ पर है हमारा कौन है, नेटवर्क लेयर है। ठीक है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये नेटवर्क लेयर दोस्तों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पर हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमें दो चीज़ देखने को मिला था, क्या, एक टीसीपी और एक यूटीपी देखने को मिला था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेटवर्क लेयर पर हमें दो चीज़ देखने को मिलते हैं, क्या क्या, एक टीसीपी देखने को मिलता है, एक आईपी देखने को मिलता है दोस्तों।
आईपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा। यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूडीपी देखने को मिलता है और नेटवर्क लेयर पे टीसीपी और आईपी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ काम करते हैं टीसीपी और आईपी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे आप डबल स्टार लगाकर दोस्तों ज़रूर इसे कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए टीसीपी और आईपी यहाँ पर हमारे डाटा को पैकेट में तोड़ता है। डाटा को पैकेट में तोड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या यह लॉजिकली तोड़ता है? ध्यान दीजिएगा, डाटा जो होता है ये क्या करता है, ये लॉजिकली तोड़ता है। ठीक है, ये जो डाटा को लॉजिकली तोड़ता है, ऐसा नहीं है कि मतलब उस तरह तोड़ेगा, ये लॉजिकल ही तोड़ता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़, ये मान लीजिए हमारे पास एक डाटा है पूरा एकदम। ठीक है, तो क्या करता है, ये मान लीजिए पूरा डाटा है, मतलब कुछ ही ज़्यादा एमबी का। ठीक है, तो क्या करेगा, ये छोटे छोटे पैकेट में क्या करता है, ये तोड़ देता है, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देगा ये। ठीक है, तो यहीं पर यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर होता है कि डाटा को पैकेट में तोड़ने का कार्य कहाँ पर होता है, यानी नेटवर्क लेयर पर ही होता है। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहाँ पर होता है फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करने का काम भी आप समझ गए होंगे। यानी जो फ्रेम होता है, यानी ये फ्रेम हो गया, इसको पैकेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी ये फ्रेम ही होता है। ठीक है, ये पैकेट में कन्वर्ट करने का कार्य यहाँ पर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों है नेटवर्क लेयर पे एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से ये ज़रूर पूछा गया है, इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा। नेटवर्क लेयर में क्या था दोस्तों है, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नेटवर्क लेयर होता है। सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नेटवर्क लेयर पे ही होता है दोस्तों। ठीक है, यानी राउटिंग का काम, यानी पाथ रास्ता प्रोवाइड करना, यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर में राउटिंग का काम, पाथ रास्ता प्रोवाइड करने का काम कौन होता है, नेटवर्क लेयर पर होता है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपको बिलिंग का काम करने को देखने को मिलता है। बिलिंग का काम कहाँ पर होता है, नेटवर्क लेयर पर होता है। ठीक है, एड्रेसिंग का काम भी यहीं पर होता है। इसे आप पॉइंट टू पॉइंट सुनते जाइएगा दोस्तों, लिखते जाइएगा। ठीक है, बिलिंग का काम, एड्रेसिंग का काम भी यहीं पर होता है। ठीक है, यानी ये लॉजिकल एड्रेस होता है, आईपी यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर है ना, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसीलिए यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी कि जो पैकेट के तोड़ता है ये लॉजिकल के रूप में तोड़ता है। ठीक है, लॉजिकल के रूप में तोड़ता है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकनेक्टिंग, रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकनेक्टिंग बाय आईपी, आईपी के द्वारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा ये इंटरकनेक्टिंग होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकनेक्टिंग के लिए, किसके द्वारा, आईपी के द्वारा, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी नेटवर्क लेयर में जो जो देखने को मिला दोस्तों है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी क्या क्या है, यानी यहाँ पर टीसीपी आईपी जो कार्य करता है दोस्तों है, यहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन के रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नेटवर्क लेयर होता है दोस्तों है। यानी ये डाटा के पैकेट को लॉजिकल के रूप में तोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकनेक्टिंग बाय आईपी, यानी आईपी के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकनेक्टिंग के लिए, यहीं पर होता है दोस्तों है। ये बिलिंग का काम नेटवर्क लेयर पर होता है, एड्रेसिंग का काम भी नेटवर्क लेयर पर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इसे आप पॉइंट टू पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हमारा डाटा लिंक लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाटा लिंक लेयर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर हुआ, नेटवर्क लेयर हुआ, डाटा लिंक लेयर हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट काफ़ी बनते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से पॉइंट बनते हैं, इसलिए ये आपके 3-4 जो लेयर होते हैं यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर है, क्या है आपका, डाटा लिंक लेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए डाटा लिंक लेयर में, डाटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर होते हैं, उससे पहले आप जान जाइए, उसके बाद हम इसके जो पॉइंट बनते हैं उसे हम बताते हैं आपके। दोस्तों देखिए, जो डाटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर होते हैं, सब लेयर, ठीक, डाटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक हमारा होता है मैक होता है, MAC, दूसरा हमारा होता है
LLC इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। डाटा लिंक लेयर के दो सब लेयर होते हैं, एक मैक होता है MAC, एक आपको देखने को मिलता है LLC होता है। जो मैक का फुल फॉर्म होता है, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों है, देखिए MAC यानी मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और जो LLC होता है दोस्तों है, ये क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है। क्या होता है, ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, इसे याद रखिएगा। यानी कि पूछा जा सकता है कि MAC और LLC एक किस लेयर पर कार्य करते हैं, तो डाटा लिंक लेयर पर। यानी डाटा लिंक लेयर के दो सब लेयर कौन कौन होते हैं, MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा होता है LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, इसे आप थोड़ा से याद रखिएगा अच्छी तरह से। अब इसमें दोस्तों देखिए डाटा लिंक लेयर के थोड़ा पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक, हमारे लिखने में मजा आएगा, आप सुन के लिख लीजिएगा। डाटा यानी यहाँ पर जो होता है दोस्तों, डाटा पैकेट को छोटे छोटे टुकड़े के भाग में फ्रेम में बदला जाता है। अभी हम लोग नेटवर्क लेयर में पढ़े हैं दोस्तों, ये क्या करता है, यानी कि पैकेट में तोड़ता है। क्या करता है, ये पैकेट में जब ये तोड़ देता है तो इसका मतलब जो डाटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेम में बदलना, ठीक है। ये क्या करता है, टूटे हुए यानी छोटे छोटे टुकड़ों के भाग को फ्रेम में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो नेटवर्क लेयर क्या करता है, ये तोड़ने वाला काम करता था, ठीक है, ये क्या करता था, तोड़ने के लिए। लेकिन डाटा लिंक लेयर क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े के भाग को फ्रेम में बदल देता है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यानी फ्रेमिंग का कार्य पूछा जाए कि फ्रेमिंग का कार्य कहाँ पर होता है, तो डाटा लिंक लेयर पर होता है। फ्रेमिंग का कार्य कहाँ पर होता है, डाटा लिंक लेयर पर होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जो दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों, देखिए ये जो मैक होता है, ये मैक होता है, थोड़ा इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये जो मैक होता है दोस्तों है, ये फिजिकल यानी ये फिजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, यानी मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी ये फिजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है, ठीक है। ये फिजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है, फिजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है। कौन, फिजिकल एड्रेसिंग के लिए कौन होता है, मैक होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और ये जो होता है दोस्तों, ये लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है। जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, ये आपको लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है। इसे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मैक जो होता है फिजिकल एड्रेसिंग के लिए, और जो LLC होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी यही डाटा लिंक लेयर पे ही फ्लो एंड एरर कंट्रोल होता है। फ्लो एंड कंट्रोल का कार्य भी यहाँ पर भी होता है, इसे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा है एक फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर, इसका एक आध दो पॉइंट है, इसे भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल यानी फिजिकल लेयर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल सिबल होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए होता है, ठीक है। ये बिट बाय बिट जो डिलीवरी के लिए होता है दोस्तों, ठीक है, बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यानी फिजिकल लेयर होता है। कौन होता है, फिजिकल लेयर होता है। इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एक है कि जो लाइन कन्फिग्रेशन होता है, लाइन कन्फिग्रेशन पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी इसका इंपॉर्टेंट यही है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो फिजिकल लेयर हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के ऐसे मिलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ सेशन लेयर से दो तीन पॉइंट हैं, यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। ये जो सेशन लेयर होता है दोस्तों है, इस सेशन लेयर, जो सेशन लेयर होता है दोस्तों, देखिए यहाँ दो तीन पॉइंट है, इसे आप लिखते जाइएगा पॉइंट टू पॉइंट करके।
एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, यानी ये डायलॉग कंट्रोल करता है। डायलॉग कंट्रोल के लिए कौन है? सेशन लेयर होता है, ठीक है, डायलॉग कंट्रोल, ठीक है, डायलॉग कंट्रोल के लिए सेशन लेयर हो गया। हमारा दूसरा क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी होता है, ठीक है, ठीक, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, क्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा लिख लीजिएगा। एक तीसरा पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का कार्य भी सेशन लेयर का होता है, ठीक है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कार्य भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेशन लेयर में डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन और कनेक्शन इस्टेब्लिश का कार्य सेशन लेयर पर होता है। और हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लास्ट है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है एक एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक। देखिए एप्लीकेशन लेयर एग्जाम में पूछा गया था एक बार, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों है, पूछा गया यूजर की सबसे नज़दीक लेयर कौन सा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा ही गया था, पूछा गया था यूजर के नज़दीक, जो यूजर के सबसे नज़दीक कौन सा लेयर होता है दोस्तों, तो यही एप्लीकेशन लेयर होता है। यानी जो यूजर के नज़दीक, जो यूजर के नज़दीक कौन सा लेयर होता है, ठीक है, कौन सा लेयर होता है दोस्तों, तो यही हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा, यानी यूजर के सबसे नज़दीक लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर होता है दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एप्लीकेशन लेयर से दोस्तों, ठीक है। OSI मॉडल में जितने लेयर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, TCP पढ़े हैं, IP पढ़े हैं, TCP UDP पढ़े हैं, ठीक है। तो यानी MAC पढ़े हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, UTP, और यहाँ पर आपको LLC पढ़े हैं, लॉजिकल लिंक यानी कंट्रोल होता है दोस्तों है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो MCQ बनते हैं थोड़ा उसे हम देख लेंगे, तो दोस्तों आपको भी आइडिया चल जाएगा कि एग्ज़ाम में इससे जो रिलेटेड MCQ कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने दोस्तों है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस आर असाइन। दोस्तों अभी हम क्वेश्चन बताए थे दोस्तों कि क्वेश्चन जो IP यहाँ पर कहाँ पर होता है दोस्तों, नेटवर्क लेयर पर होता है, TCP और IP, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों नेटवर्क लेयर। यानी पूछा ने कि अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल के अनुसार जो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस आर असाइन, कहाँ पर दोस्तों, नेटवर्क लेयर पर। तो इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा, इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम बताएं दोस्तों है कि जो हमारे 7 लेयर होते हैं इसका सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम में सीक्वेंस जरूर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर इन OSI मॉडल फ्रॉम लोवेस्ट, यानी लोवेस्ट लेयर टू हाईएस्ट, यानी 1 से लेकर हमें 7 तक चलना है, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक चलना दोस्तों, तो हमारा कौन सा होता है, देखिए हमारा यहाँ पर होता है फिजिकल लेयर होता है। देखिए यहाँ पर भी फिजिकल है, यहाँ पर दोस्तों फिजिकल लेयर है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल लेयर, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों है डाटा लिंक लेयर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी डाटा लिंक लेयर है, यहाँ पर भी डाटा लिंक लेयर। फिर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, नेटवर्क लेयर देखने, यहाँ पर नेटवर्क लेयर है, यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों है, यानी जो हमारा 5वां है दोस्तों वो सेशन लेयर देखने को मिलता है। देखिए सेशन लेयर सिर्फ हमें यहीं पर देखने को मिला है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर ये गलत है दोस्तों, ठीक है। सेशन लेयर 5वां लेयर। फिर छठा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर देखने को मिलता है। 7वां हमारा एप्लीकेशन लेयर देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों कौन सा है, B हमारा यहाँ पर है आंसर सही है। तो इसका सीक्वेंस पूछा जाता है दोस्तों, इसका ज़रूर आप लोग अच्छी तरह से इसे सीक्वेंस याद करके रखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द OSI विच लेयर परफॉर्म्स पैरिटी चेकिंग एंड एरर डिटेक्शन, ठीक है।
पेरिटी चेकिंग एंड मतलब यहाँ चेकिंग और एरर का मतलब फ्लो एंड एरर का हम यहाँ डिडक्ट करते हैं किस लेयर पर दोस्तों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे आप ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ओएसआई के अनुसार जो लेयर परफॉर्म्स पेरिटी चेकिंग एंड एरर दोस्तों कहाँ पर होता है, ये डाटा लिंक लेयर पर होता है। कहाँ पर होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होता है डाटा लिंक लेयर पर ही होता है। ठीक है, कहाँ पर, डाटा लिंक लेयर पर। हम यहाँ पर बताए थे दोस्तों कि इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम। ठीक है, ये एरर के लिए ही होता है। कौन सा, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर हमारा फोर्थ है कि which of the following layer of OSI model does Ethernet operator। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईथरनेट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो हम बेसिक नहीं पढ़े हैं, बेसिक में छूट भी गया एक आध में भी पॉइंट, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एमसीक्यू में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल का जो कौन सा लेयर है, जो मॉडल डज ईथरनेट ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेट। तो यहाँ पर कौन कौन है दोस्तों, फिजिकल है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, या बोथ फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, या बोथ फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो इसमें कौन सा हमारा दोस्तों है, इसमें होता दोस्तों है फिजिकल भी होता है और डाटा लिंक भी होता है दोस्तों। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर है फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर बोथ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसे ध्यान रखिएगा, ईथरनेट ऑपरेटर यानी फिजिकल पे और डाटा लिंक लेयर पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जरूर जो लेयर होते हैं दोस्तों हैं, एक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको 1 से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। मे भी अब की बार जो 2022 में दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर दोस्तों आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल गए। लगभग 40 यानी 50 में से 40 प्लस सिर्फ यही से क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन तो इस तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हर बार UPPCL ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं, इसलिए अब की बार में भी हो सकता है दोस्तों आपको सी लैंग्वेज क्वेश्चन देखने को मिले, HTML पे ब्राउजिंग से देखने को मिले, मीडिया यानी कि मीडिया से देखने को मिले, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से देखने को मिले, टोपोलॉजी अभी दोस्तों हम पढ़ाएं वहाँ से देखने को मिले। तो दोस्तों मे भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। आप असिस्टेंट अकाउंटेंट में दोस्तों आपको काम करना कहाँ पर है, आपको MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, यानी जो बेसिक चीज़ पर ही आपको वहाँ काम करना दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहाँ आपको बेसिक चीज़ पे ही सिस्टम पर काम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप अब की बार उम्मीद की जा रही है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन हर जगह से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप थोड़ा अच्छी तरह से हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, OSI मॉडल में कौन सा लेयर है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कौन सा आपका होता है, यानी जो नेटवर्क लेयर होता है दोस्तों है, यहीं पर राउटिंग का कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर दोस्तों आप जो पॉइंट बनाए हैं दोस्तों उसे आप लिख लीजिएगा, उसके नीचे जो राउटिंग का कार्य नेटवर्क लेयर पर ही ये होता है, या नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग के लिए। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर हैंडल्स द लैन स्विचिंग। जो लोकल एरिया नेटवर्क स्विचिंग के लिए कौन सा होता है दोस्तों है, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं दोस्तों है, हमारा जो डाटा लिंक लेयर होता है यही होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप दो चीज़ आपको मिला था दोस्तों, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एक LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल में देखने को मिला था दोस्तों। यहीं पर होता है डाटा लिंक लेयर के लिए, यानी लैन स्विचिंग के लिए, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज अ नेटवर्क ब्रिज एंड स्विच ऑपरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेटवर्क ब्रिज एंड स्विच ऑपरेट के लिए जो OSI मॉडल एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज एन नेटवर्क ब्रिज एंड स्विच ऑपरेटर के लिए कौन सा लेयर है, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर। दोस्तों इसमें कौन सा है, तो आपको मालूम होगा तो डाटा लिंक लेयर होता है दोस्तों, यही है एक नेटवर्क ब्रिज और स्विच ऑपरेट के लिए। ठीक है, इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल
OSI मॉडल के अनुसार which layer is responsible for sending acknowledgement of source and डाटा ट्रांसफ़र। यहाँ एंड आगे दोस्तों एंड लिखा, ठीक है, यानी सक्सेस एंड डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो कौन इसमें होता है दोस्तों है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसमें होता दोस्तों हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। एक्नॉलेजमेंट यानी सक्सेस टू डाटा ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर ऑर्गेनाइज डाटा बिट्स इनटू स्मॉल डाटा यूनिट कॉल्ड फ्रेम। तो दोस्तों अभी हम तो यहाँ पर बताएं दोस्तों हैं आपको कि जो डाटा लिंक लेयर पर ही क्या होता है, यहाँ पर है जो 9 नंबर में जो डाटा लिंक लेयर जो है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। जो अकॉर्डिंग टू बोला ना कि मॉडल विच लेयर ऑर्गेनाइज डाटा बिट्स इनटू स्मॉल डाटा यूनिट कॉल्ड फ्रेम, यानी जो फ्रेमिंग का आकार कहाँ होता है दोस्तों, यहीं पर होता है डाटा लिंक लेयर में, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में ही फ्रेमिंग का आकार हम लोग करते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम बताए थे दोस्तों जो तोड़ने वाला काम होता है नेटवर्क लेयर पर और फ्रेमिंग का आकार डाटा लिंक लेयर पर होता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन कंपेयर टू द OSI मॉडल द फंक्शनैलिटी ऑफ which of the two sub layer incorporated in the application layer TCP and IP। देखिए दोस्तों अभी जो हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर दे दिया ना TCP और IP मॉडल के लिए कौन सा होता है दोस्तों है, तो जो सेशन एंड प्रेजेंटेशन जो लेयर होते हैं दोस्तों हैं, यही हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं TCP यानी सेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। जो फंक्शनलिटी ऑफ विच टू सब लेयर, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन द एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP एंड IP मॉडल यानी सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो इसे थोड़ा सी आप याद रखिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो था कि जो यहाँ पर तो जो था दोस्तों जो TCP और IP मॉडल, तो ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों ये नेटवर्क लेयर पर मतलब काम करते हैं दोनों। TCP और IP जो होते हैं दोस्तों ये कहाँ पर नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन कंपेयर्ड ऑफ OSI मॉडल द फैक्ट यानी फंक्शनैलिटी ऑफ विच टू सब लेयर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP एंड IP मॉडल। तो हमारा यही होगा दोस्तों सेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच लेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू MAC एंड LLC सब लेयर। दोस्तों अभी हम इसका बताए हैं दोस्तों, इसमें कौन होता है दोस्तों, हमारा डाटा लिंक लेयर होता है, यानी डाटा लिंक लेयर हमारा आंसर होगा। यानी जो डाटा लिंक लेयर के दो सब लेयर होते हैं MAC, दूसरा होता है LLC होता है, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल फिजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है। और LLC के लिए क्या होता है, यानी है लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है। एक किसके लिए होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है। तो इसे आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर प्रोवाइड्स सर्विस सच एज फाइल ट्रांसफर डाटाबेस एक्सेस एंड ईमेल रिमोट लॉगिन टू होस्ट, ठीक है। तो इसमें कौन दोस्तों होता है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। आंसर हमारा एप्लीकेशन लेयर होगा दोस्तों, ठीक है। एक्सेस एंड यहाँ पर एंड आगे लिखा गया दोस्तों, ठीक है, एंड एक्सेस एंड लिखा गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। बेस एक्सेस एंड ईमेल रिमोट लॉगिन टू होस्ट एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, याद रखिएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज हब ऑपरेट। कौन सा जो इसमें जो लेयर होता है दोस्तों OSI मॉडल के जो हब ऑपरेट के लिए होता है दोस्तों, कौन है, नेटवर्क लेयर है, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर। इसमें कौन सा हमारा दोस्तों फिजिकल लेयर होता है, इसे थोड़ा याद रखिएगा। यानी फिजिकल हब है दोस्तों, है हब के थ्रू क्या मतलब फिजिकल ही है ना दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। हब ऑपरेट के लिए यानी फिजिकल लेयर इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा होता है कि विच लेयर ऑफ OSI मॉडल करस्पॉन्ड्स टू TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी व्हिच लेयर मॉडल करस्पॉन्ड्स करता है टीसीपी, द नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी होता है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी और यूडीपी दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है टीसीपी यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, थोड़ा इसे याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से क्या अंदर से और थोड़ा सा और लगता है कि नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इससे खुद अनुभव होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे थोड़ा से हमें कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।